देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप चाहें तो सामने वाले को आबाद कर दें या कि फिर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दें। अब जरा सा एक श्लोक है, पहले इसे समझिए। देखिए, धन का नाश हो जाने पर, मन में किसी प्रकार का दुख होने पर, गर्लफ्रेंड या कि फिर पत्नी के चाल चलन ठीक न होने पर, या कि फिर अपना अपमान होने पर, जो व्यक्ति इस तरह की बातों का ढिंढोरा पीटता ही रहता है उसे हमेशा नुकसान ही होता है और उसे होता ही रहता है। पहली चीज़ तो आप यह समझिए कि कभी भी आपके मन में क्या चल रहा है या कि फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, सामने वाले को कभी भी पता नहीं लगना चाहिए। यह बात इतनी ज़रूरी है कि आचार्य चाणक्य ने इस पर एक श्लोक तक भी कहा है। देखिए साहब, सामने वाले को ये बता देना कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या करने वाले हैं, यह बिल्कुल सीधे सीधे हिट विकेट हो जाने जैसा है। इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझिए। आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, उसमें होता ये है कि हीरो की माँ, बहन या भाई विलन के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इस बात की शिकायत पुलिस में कर दूंगा। और विलन क्या करता है? विलन वो करता है जो उचित होता है। देखिए, सामने वाले को बता देना कि देखो मैं ये करने वाला हूँ, यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो कि आओ और मेरे काम में रोड़े अटकाओ। ये थी बेसिक्स। अब जरा सा आ जाइए इस चीज़ पर जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप किस तरह से अपनी और दूसरों की कमजोरी का पता लगा सकते हैं, आप जरा इसे समझिए। हुआ ये कि महाभारत का युद्ध चल रहा था जिसमें भीम ने दुर्योधन को परास्त कर दिया था और दुर्योधन दर्द के मारे कराह रहा था कि तभी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आते हैं और मृत्युशैया पर पड़े दुर्योधन से कहते हैं कि तुम्हारी सेना में एक से एक पराक्रमी और अति बलशाली, युद्ध विद्या में निपुण, अनेक प्रकार के विध्वंसकारी अस्त्रों से सुसज्जित योद्धा थे। तुम्हारी सेना भी पांडवों की सेना से कई अछोहनी सेना अधिक बड़ी थी, फिर भी तुम जीत नहीं पाए। तुमने सेनापति बनाया पितामह भीष्म को, जिन्होंने भावुकता में आकर अपनी मृत्यु का राज अर्जुन को बता दिया। फिर बनाया सेनापति द्रोण को, वह भी पुत्र प्रेम में आकर हथियार छोड़ देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद बनाया सेनापति कर्ण को, जिन्होंने आते ही युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया और युद्ध के पलड़े को ही पलट दिया। पर उन्होंने गलती ये करी कि चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया, क्योंकि माता को वचन दिया था कि आपका एक ही पुत्र मरेगा, और इस तरह बाकी भाइयों को जीवन दान देकर हाथ में आया हुआ विजयश्री को ठुकरा दिया। जबकि अगर कर्ण चाहता तो केवल युधिष्ठिर के मृत्यु से ही कौरव विजयी हो सकते थे, पर उन्हें अपने मित्र के विजय से ज़्यादा अपनी माँ को दिया हुआ वचन ज़्यादा प्यारा था। दुर्योधन ने सेनापति बनाए तो सही थे, मगर यह सेनापति समय तथा परिस्थिति के अनुसार उचित नहीं थे, क्योंकि यह सभी किसी न किसी वचन या कि फिर भावनात्मक रूप से बंधे हुए थे। अगर दुर्योधन महाराज कर्ण से पहले अश्वत्थामा को सेनापति बनाता तो वह जरूर विजय प्राप्त कर सकता था, क्योंकि अश्वत्थामा ही एक ऐसा योद्धा था जो कि सभी बंधनों एवं शापों से मुक्त था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश के रूप में जाना जाता था, जिससे वह रौद्र रूप धारण कर सकता था, जिसमें वह और भी प्रलंकारी हो जाता था। खैर, ये तो थी सारी राम कहानी। अब आ जाइए कहानी के सार को, जो कि मैं अपनी तरफ से भी समझा देता हूँ। देखिए, दुर्योधन की हारने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो उसकी लापरवाही थी। उसने कभी भी अपने साथ देने वालों का स्वॉट एनालिसिस किया ही नहीं। स्वॉट एनालिसिस यह वही तरीका है जिससे हम अपनी और दूसरों की कमजोरियों को जान सकते हैं और जिसे चाहे उसे आबाद कर दें या कि फिर बर्बाद कर दें। और महाभारत जैसे युद्ध में इस तरीके को 3 लोगों ने यूज किया है। पहले तो स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने इस तरीके को यूज कर भीम के हाथों जरासंध और दुर्योधन का अंत करा था।
दूसरे थे इंद्र, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। असल में हुआ ये था कि महाराज कर्ण हर सुबह स्नान को जाते थे और उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि स्नान के बाद जो भी सबसे पहला याचक उनसे कुछ मांगता उसे वो दे देते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर देवराज इंद्र ने साधु का वेश बदलकर उनसे उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तीसरे थे मामा शकुनी, जिन्हें पता था कि अगर वे युधिष्ठिर को द्यूत का निमंत्रण भेजेंगे तो वो उसे ना नहीं कहेंगे, और ऐसा ही हुआ, जिसमें महाराज युधिष्ठिर को अपना राजपाट संग मान तक गंवाना पड़ा और अंत में उसी को पाने के लिए युद्ध तक करना पड़ा। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किसी का भी स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी पेपर पर 4 खाने बना लेना है, जिसमें पहला खाना होगा स्ट्रेंथ का, दूसरा होगा अपॉर्चुनिटी का, तीसरा होगा वीकनेस का और चौथा थ्रेट्स का होगा। अब जरा सा इसका मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, जो पहला खाना है उसमें अपनी सारी स्ट्रेंथ लिख दी जाती है। दूसरा खाने में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ लिखी जाती हैं जो आपको अपनी स्ट्रेंथ की वजह से मिल सकती है। अब आ जाइए तीसरे खाने में, जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। इस खाने में अपनी वो सारी वीकनेसेस लिखी जाती हैं जो आपको लगता है कि आप में है या कि फिर सामने वाले में है। अब आ जाइए थ्रेट्स पर, यानी चौथे खाने पर। यही खाना है जिससे आपको पता चलता है कि आप में जो वीकनेसेज है उसकी वजह से आपको अभी या कि फिर आगे चलकर कौन कौन से थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए, यह महाराज कर्ण का स्वॉट एनालिसिस है, जिसमें पहला है स्ट्रेंथ यानी इंड्योरेंस, जिसकी वजह से आगे चलकर जरासंध को हराया, अपने हाथों से अपने कवच कुंडल को अपने शरीर से चीरकर अलग किया। दूसरा है उनका इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, जिसकी वजह से उन्होंने धनुर्विद्या में और अलग अलग शस्त्रों को चलाने में महारत हासिल की। तीसरा है विजय धनुष। यह धनुष उन्हें गुरु परशुराम ने दिया था। इस धनुष की सबसे बड़ी खास बात थी कि जब तक यह धनुष योद्धा के हाथ में होता था तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता था। और आखिरी में उनका कवच कुंडल, जिसके होते हुए कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके शरीर को भेद नहीं सकता था। खैर, ये तो थी महाराज कर्ण की स्ट्रेंथ और उस स्ट्रेंथ की वजह से उनकी अपॉर्चुनिटीज। अब ज़रा सा आ जाइए उनके वीकनेसेज और उस वीकनेसेज की वजह से थ्रेट्स पर। उनकी जो 3 सबसे बड़ी वीकनेसेस थी, जिसमें सबसे पहली वीकनेसेज है उनकी दानवीरता, जिसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि प्रतिदिन स्नान के बाद जो कोई भी पहला याचक उनसे कुछ मांगेगा वो उसे दे देंगे, जिसका फ़ायदा उठाया देवराज इंद्र ने और उनसे दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए। दूसरी है वचनशीलता, जिसमें उन्होंने माता कुंती को वचन दिया था कि वे अर्जुन के सिवा किसी और का वध नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हाथ में आई विजय को अपनी वचन की वजह से ठुकरा दिया। अगर महाराज कर्ण ने युधिष्ठिर का अंत उसी समय कर देते जब उन्होंने उसे बंदी बनाया था, तो महाभारत का युद्ध वहीं समाप्त हो जाता। आखिरी और सबसे ज़्यादा घातक जो कि उनके श्राप थे, जिसकी वजह से वे युद्ध के मुश्किल वक्त में अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे, जिसकी वजह से उनका कोई भी साधारण अस्त्रों से अंत कर सकता था, और अंत में ऐसा ही हुआ। तो ये थे वो तरीके जिसका उपयोग करके आप अपनी और दूसरों की कमजोरियों को जान सकते हैं। अब 1-2 चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी बता देता हूँ। देखिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु में कोई कमजोरी या कि फिर कोई खामी हो ही ना। आप जब कभी किसी भी इंसान से मिलो, हमेशा उसकी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आज आपका दोस्त है कल आपका दुश्मन भी हो सकता है,
और अगर आपको कमजोरियां मालूम रहेंगी तो आप उसे आसानी से कुचल सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको सामने वाले की कमजोरी पता रहेगी तो आप उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए सामने वाला मैथ में बहुत तेज़ है पर उसकी इंग्लिश कमज़ोर है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप उसकी इंग्लिश में हेल्प कर सकते हैं और उससे या तो आप पैसे ले सकते हैं या कि फिर आप उसे मैथ सीख सकते हैं। ये तो थी दूसरों के लिए। अब थोड़ा सा आप अपने बारे में भी जान लीजिए। देखिए, जिस तरह आप दूसरों की कमजोरियों पर नज़र गड़ाए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे भी माइक्रोस्कोप लेकर आपकी कमजोरियां ढूंढने में लगे हुए हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह आपका फ़ायदा नहीं उठा सके तो जितना हो सके अपने बारे में कम से कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी गलतियां करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़, अब सवाल ये आता है कि सामने वाले की कमी ढूंढना कहाँ से शुरू करें। देखिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कमी ढूंढने के लिए दो ही तरीके होते हैं। पहला होता है शारीरिक रूप से और दूसरा होता है मानसिक रूप से। दोनों को समझिए। शारीरिक रूप, देखिए, जब किसी से मिलिए तो उसके चाल ढाल, पहनावा ओढ़ावा, बोलने का तरीका और शारीरिक बनावट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। हो सकता है किसी की हाइट कम हो सकता है रंग काला हो सकता है वह बात सही से नहीं करता हो। देखिए, जब आप सामने वाले को देख रहे हों तो उसे कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। दूसरी चीज़, उसे गलती से भी उसकी कमजोरियों को लेकर नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। हम उसकी कमजोरियों को इसलिए जान रहे हैं ताकि सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे तो उसे समझ में आ जाए कि अगर वो जलेबी बनेगा तो आप इमरती बन जाएंगे। अब आ जाइए मानसिक रूप पर। देखिए, आप सामने वाले के साथ 1 साल बिता लेंगे या कि फिर पूरी ज़िंदगी ही क्यों न बिता लें, आप कभी भी सामने वाले के बारे में पूरा नहीं जान पाएंगे। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो ज़रा सोच कर देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानते हैं, जिन्होंने आपको इस संसार में लाया है वे भी नहीं जानते। सवाल उठता है तो अब क्या करा जाए। देखिए, किसी को भी मानसिक रूप से जानने के लिए इस पर ध्यान दीजिए कि वह क्या बोलता है और जो बोलता है वो करता भी है या नहीं। उसकी रुचि किन चीज़ों में है, वह अपना टाइम कैसे बिताता है, उसके पसंद की 5 मूवीज़ या वेब सीरीज़ कौन सी है। देखिए, यह जो टॉपिक है बहुत बड़ी है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में कई सारे लोगों से मिलेंगे और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन आदमी काम का है और कौन आदमी बेकार का है, किसके साथ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कौन आपके समय के लायक है। इसके लिए केवल आप इतना कीजिए कि सामने वाले के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नोट कर लीजिए। जो काम का है उसे रख लीजिए और जो बेकार का है उसे छोड़ दीजिए। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।